स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निवेश यात्रा में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। कल यानी बुधवार के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेसिस्टेंस है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो वो भी देखेंगे कहां पर रेसिस्टेंस है, और ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की हमारी डिस्कशन क्या थी दोस्तों, 19,600 के ऊपर निकलती है मार्केट तो 650, 720, 770 तक के लेवल निफ्टी में, और 44,000 के ऊपर निकलती है तो 130, 44,000, 130, 260 और 400 तक के लेवल, और उसके ऊपर निकलती है 400 के तो 500 तक के लेवल मिलेंगे। ये मैंने कुछ चैनल में बताया था। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है कल वाली तो ज़रूर देखा करिए। रोज़ डेली एनालिसिस की वीडियो डॉट टू डॉट आप देख सकते हैं। लेवल्स हमारे कैसे फॉलो होते हैं। 600 पर आकर मार्केट साइडवेज हुई काफ़ी देर, फिर उसका ब्रेकआउट दिया, हमने भी कॉल साइड एंट्री बनाई। फिर 650 हमारा लेवल था, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि प्राइस एक्शन बना और फिर ऊपर ब्रेकआउट दिया। और 715 लास्ट हमारी फाइनल लक्ष्मण रेखा, ये हमने कल ही लगा रखी थी, और आप देख सकते हो इसको टच करते ही निफ्टी नीचे आई। तो दोस्तों, इस तरीके की एनालिसिस रहती है डेली, और इस तरीके के लेवल्स रहते हैं जो डॉट टू डॉट फॉलो होते हैं। मैंने खुद ने भी ट्रेड लिया था, 58 पे मैंने बाय किया था 19,650 का कॉल, और मैंने ग्रुप में भी डाला था 63-64 पे बाय करने, और इसने 123 तक का हाई बनाया। दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसने 123 तक का हाई बनाया। ये देखिए फंड डबल हुआ है, 123 तक का हाई बना है। और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी मैंने कॉल दिया था, 43,900 का कॉल था, 300 पे मैंने दिया था, और डॉट टू डॉट बताया था 130 के ऊपर निकलते ही बैंक निफ्टी में एंट्री करे, और इसने भी 300 वाले ने 605 तक का हाई बनाया। दोस्तों, आप देख सकते हैं 605 तक का इसमें भी हाई लगा है। तो दोस्तों, इस तरीके की एनालिसिस रहती है। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 605 का इसमें हाई है, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो अब कल के लिए कैसे एनालिसिस रहेगी दोस्तों, कल का डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो कल के लिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,690 के आसपास। अब कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो हम वेट करेंगे 19,715, 16 या 720 के ऊपर निकले, इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बनाए तो हम कॉल साइड फिर से प्लान करेंगे। टारगेट हमारे हो जाएंगे पहले 19,770, 75, 80 तक के लेवल, 775, 80 तक के लेवल, और उसके ऊपर निकलती है तो 19,820 तक के लेवल हमारे टारगेट हो जाएंगे। और अगर पुट साइड कब जाएंगे, अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे आना शुरू करती है दोस्तों, तो 650 का जोन है, इसको ब्रेक करती है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है, तो एक छोटे टारगेट 600 तक के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे। अगर 600 का लेवल भी ब्रेक हो रहा है तो फिर हम 540 तक के टारगेट के लिए पुट साइड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो कैसे प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए 720, 750 इसके ही जोन में ओपन होती है तो हम वेट करेंगे क्या तो थोड़ा ऊपर जाए 770, 80, यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनाए और फिर से डाउन साइड आना शुरू करे, और या फिर ओपन होके गैप अप ओपन होके थोड़ा सा नीचे आए 680, 690, यहाँ पर कहीं कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए और फिर से 715, 20 को ब्रेक करे तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और या फिर 770, 80 पर कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे 715, 720 तक के होंगे। तो ये था दोस्तों, फिर यहाँ से वापस बुलिश कैंडल बना के ऊपर जा सकती है, और 770, 820 ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो कैसे प्लान करेंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है 600 के जोन में कहीं पर, तो दोस्तों हो सकता है यहाँ से बाइंग आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है, तो एक सपोर्ट भी है 600 पर। तो यहाँ से हो सकता है पहली कैंडल अगर पॉजिटिव बन रही है, उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे 650 और 715 तक के हो जाएंगे। और अगर 600 का लेवल ब्रेक कर रही है, नीचे जाना शुरू कर रही है गैप डाउन ओपन होके, तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे 540 और 500 के नीचे, 40 के नीचे निकलती है तो 500 तक के, 490, 495 तक के टारगेट हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों सारे लेवल्स को जरूर मार्क कर लीजिए चार्ट में। ये सारे लक्ष्मण रेखाएं हैं, इनको आप जरूर मार्क कर लीजिए। इस पे मार्केट कल ट्रेड करेगी और आप देखिएगा इसमें एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। अब चलिए बैंक निफ्टी की एनालिसिस देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है ये 44,360 तक, आप देख सकते हैं 500 के आसपास जाके ही ये डाउन ट्रेड मिला है। तो कल के लिए हमारा सिंपल सा एनालिसिस रहेगा दोस्तों। अगर मान लीजिए 44,500 के ऊपर निकलती है फ्लैट ओपन होके और 500 के लेवल को ब्रेक करती है, इस तरीके से एक प्राइस एक्शन बनाती है,
तो फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे हो जाएंगे 650 तक के पहले टारगेट हो जाएंगे, और उसके ऊपर निकलती है तो 740 तक के टारगेट हो जाएंगे। 650 तक के पहले टारगेट हो जाएंगे, उसके ऊपर निकलती है तो 740 तक के टारगेट हो जाएंगे। ये मैं 650 पे एक लाइन लगा देता हूँ दोस्तों। और उस 740 के ऊपर भी अगर निकलती है दोस्तों, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो जा सकती है, तो 44,900 तक के टारगेट हो जाएंगे हमारे, 880 900। और अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाना शुरू करती है तो पुट साइड कब जाएंगे? जब तक दोस्तों 250 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम पुट साइड नहीं जाएंगे। अगर 250-60 के नीचे जा रही है, एक प्राइस एक्शन इस तरीके का बना रही है, तो फिर हम पुट साइड जा सकते हैं। पहले टारगेट हमारे हो जाएंगे 44,130 तक के और 112 तक के, और उसके नीचे निकलेगी तो फिर 44,000 तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे, जहाँ से आज ऊपर गई है। आप देख सकते हैं यहीं पर बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी थी आज, और यहीं से बैंक निफ्टी ऊपर गई है। और अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो कैसे प्लान करेंगे? अगर मान लीजिए 500 के जोन में कहीं ओपन होती है तो फिर हम वेट करेंगे आज की तरह, क्या तो साइडवेज हो जाए, इस तरीके से साइडवेज हो और फिर उस 500 के लेवल को ब्रेक करे तो हम कॉल साइड जाएंगे। या फिर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट की और उसके लो को ब्रेक कर रही है तो फिर हम 350 तक के टारगेट के लिए पुट साइड जाएंगे। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो कैसे प्लान करेंगे? अगर 250, 260 या 200 के आसपास कहीं ओपन होती है, इस तरीके से यहाँ पर कहीं ओपन होती है, तो फिर हम वेट करेंगे, क्या तो पहली कैंडल कोई बुलिश बना रही है और उसके हाई को ब्रेक कर रही है, 260 के लेवल ब्रेक हो रहे हैं, तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे 380 पहले हो जाएंगे, 380 400, और उसके ऊपर निकलती है तो 500, ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। और अगर 260 के पास ओपन होकर कहीं नीचे जाना शुरू कर रही है, पहली कैंडल नेगेटिव बना रही है और उसके लो को ब्रेक कर रही है, इस तरीके से उसके लो को ब्रेक कर रही है, तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। 44,112, 44,000 ये हमारे फाइनल टारगेट हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस। अभी ऑप्शन चेन भी आपको मैं दिखा देता हूँ कल के लिए क्या लेवल्स बन रहे हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी लर्निंग भी मिलेगी और अर्निंग भी मिलेगी। आप उससे सारे देख के सारी स्टडीज बना सकते हो, आप ले सकते हो। आप देख सकते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन है ये, और परसों की एक्सपायरी है 12 अक्टूबर की। रेसिस्टेंस अभी 19,800 का लेवल है और 19,700 का लेवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं बराबर की पोजीशन से ऑलमोस्ट, और सपोर्ट अभी 19,600 का लेवल है। 700 के ऊपर निकलती है, प्राइस एक्शन बनाती है 15-20 के ऊपर, तो फिर 800 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और निफ्टी का देख लिए, अब बैंक निफ्टी का देखते हैं ऑप्शन चेन क्या बता रही है हमें। और चार तो मैं आपको गोल्डन रूल बताऊंगा दोस्तों। अभी आपको कल क्या आने वाले दिनों में ट्रेडिंग में बहुत काम आएंगे। आपको ये 4 रूल्स इंट्राडे में बहुत फॉलो करने हैं। अभी 44,500 का लेवल आप देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। 500 के ऊपर निकलती है तो 44,700, और इसके ऊपर निकलती है तो 44,800 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट अभी है 44,300 के आसपास और 200 के आसपास। अगर 300 और 200 के लेवल ब्रेक होते हैं तो हमें 44,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये है दोस्तों एनालिसिस। अब 4 जो गोल्डन रूल है दोस्तों वो आप नोट कर लीजिए। पहला है नो ओवर ट्रेडिंग। आपको जब सुबह या कहीं भी ऑप्शंस या इंट्राडे में आपको 1 या 2 बढ़िया ट्रेड मिल जाती है, जैसा कि हमें आज मिली, निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बढ़िया ट्रेड मिल गई थी, तो उसके बाद ओवर ट्रेडिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। कभी भी इंट्राडे में ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, चाहे वो ऑप्शंस हो चाहे वो इंट्राडे स्टॉक्स हो। उसमें क्या होगा, आप जो भी प्रॉफिट करोगे वो सारा आप दे के जाओगे मार्केट को वापस। दूसरा गोल्डन रूल होता है दोस्तों कि आप जब अभी पहले 6 महीना 1 साल आप अभी नए ट्रेडर हो तो आप पोजीशंस कम लीजिए, 1 लॉट 2 लॉट में ही काम करिए। आप पोजीशंस अभी ज़्यादा मत बनाया करिए। तीसरा गोल्डन रूल होता है दोस्तों पेशेंस। आप अपने लेवल का वेट करिए, लेवल्स आने के बाद ही ट्रेड करिए। 44,130 ब्रेक हुआ, आप देख सकते हैं कैसा हमें प्राइस मिला। तो तीसरा गोल्डन रूल ये है दोस्तों कि लेवल्स का वेट करिए, पेशेंस रखिए। और चौथा गोल्डन रूल दोस्तों लेवल्स को फॉलो करिए, लेवल्स पर ही ट्रेड करिए, उसके बिना ट्रेडिंग मत करिए। तो ये है 4 गोल्डन रूल, इसको आप डेली फॉलो करिए और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बनेंगे। डेली आप प्रॉफिटेबल ट्रेड लेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं कल नई वीडियो।